कमेंट बॉक्स में बताइए कि पिछली 2 क्लास का आप लोग रिवीजन करके आए हैं कि नहीं रिवीजन करके आए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग, ये भी बताइएगा। और साथ में आपको ये भी बताना है, बिल्कुल आपको जयप्रकाश जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ये बताइए कि पिछले 2 क्लास आप लोग पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं। अभी मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, फिर उसके बाद हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सब लोग पढ़ के आए हैं तो बताइए, भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है या शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलता है? साथियों बताइए। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलता है? तमिलनाडु का है। ऐसा कौन उत्तर भारत का, बताइएगा, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है क्लासिकल डांस में देखने को मिलता है? उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है? बिल्कुल कथक। भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पे 2 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं? भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं? केरल। वाह साथियों, वाह, मजा आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के साथ बता दीजिए कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं संस्कृत मंत्रालय के द्वारा? संस्कृत मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में कुल कितने भैया कितने हमें क्लासिकल डांस देखने को मिलते हैं साथियों? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हाउ मेनी क्लासिकल डांस सीन इन इंडिया? साथियों कितने देखने को मिलते हैं? बिल्कुल 9 देखने को मिलते हैं। और ये भी बता दीजिए कि बताइएगा विक्रम साराभाई की वाइफ का क्या नाम था साथियों? उनकी वाइफ का नाम आप लोग बताइएगा। विक्रम साराभाई का नाम, वाइफ का नाम आप लोग को बताना है। तैयार हो गए? स्टार्ट किया टॉपिक। रितेश सिंह जी, राहुल जी, संध्या पटेल, आदर्श गुप्ता, बिल्कुल राहुल, अपराजिता, नीतीश, सुदीप दास, लीला कुमार, राहुल, सुधीर, विवेक, मोहम्मद, आयुष, साथियों कविता, सागर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अपनी नेक्स्ट टॉपिक को। और पहला देखने को मिलता है साथियों, हम लोगों ने भरतनाट्यम को पढ़ लिया था। किसको हम लोगों ने किसको पढ़ लिया है? भरतनाट्यम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया है? भरतनाट्यम को पढ़ लिया है। और भरतनाट्यम के बारे में आप बता दीजिए कि 5वां वेद किसे माना जाता है? पंचवेद का दर्जा किसे माना जाता है? मतलब कि 5वां वेद हम लोग किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल मृगानी, सारा भाई, बिल्कुल करण जी का है, बिल्कुल सबनम कुमारी जी, बिल्कुल बताइए पांचम वेद किसे कहा जाता है? कोई बात दिक्कत नहीं, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मृगानी, सारा भाई। नाट्य शास्त्र को साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और नाट्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है साथियों? बताओ, नाट्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? पुस्तक के भरत मुनि। अच्छा ये बताइए, भरतनाट्यम को साथियों और किस नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है? इसके 2 नाम है साथियों, और उन 2 नामों का व्याख्या कहां मिलती है साथियों, ये भी आपको बताना है। बताइए, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं कच्ची पूरी। बहुत मजा आने वाला है आज। अग्नि अट्टम, दासी अट्टम साथियों, दानी अट्टम नहीं साथियों, दासी अट्टम होगा। सादी अट्टम, दासी अट्टम, देवी अट्टम भी नहीं होगा साथियों, ध्यान देना। दासी अट्टम, देवदासी सिस्टम कहा जाता है साथियों। देखो सारी चीजें याद है, मुझे लगता है कि मेरे सभी साथियों को रट जाती है क्लास में सारी चीजें। अगर रट जाती है क्लास में तो बिल्कुल यस करके बताइए, तो समझ में आएगा कि आप लोग क्लास में ही सारी चीजें रट लेते हैं। करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीके पढ़ा रहे हैं, जीएस भी पढ़ा देंगे साथियों, चिंता की बात नहीं है सर, आप लोगों को याद रट जानी चाहिए सारी चीजें। स्ट्रैटेजी जीके में सब आ जाएगा साथियों, विश्वास मानिएगा कि 1 से 2 महीने के बाद आपके आसपास अगर बगल में खड़ा हो जाएगा तो आप लेगा कि स्ट्रैटेजी जीके कैसे स्ट्रांग हो सकता है किसी के लिए। साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देना है कि स्ट्रैटेजी जीके आपसे अच्छा कोई भी नहीं पढ़ सकता है, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं साथियों। चलिए कुचिपुड़ी की बात हम लोग करते हैं। क्या साथियों, क्या है साथियों? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। कुचिपुड़ी कहां का है सबसे पहले बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कुचिपुड़ी की हम लोग बात करते हैं साथियों, जिसे हम लोग कच्ची पुड़ी के नाम से भी जानते हैं। क्या कुचिपुड़ी के नाम से भी जानते हैं साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है क्या? कुचिपुड़ी। पहला प्रश्न आता है कहां का है साथियों, पूछा जाएगा परीक्षा में कच्ची पुड़ी कहां का है, तो आप लोग बताएंगे कहां का है साथियों, बताइएगा कहां का देखने को मिलता है। बिल्कुल कुचेलापुरम आंध्र प्रदेश का है साथियों। कहां का? कुचेलापुरम साथियों, लिखिएगा मेरे साथ। कभी जिला पूछ ले तो जिला से कहां से निकला है? कुचेलापुरम से निकला है साथियों। और कुचेलापुरम कहां पर है साथियों? तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश। लिखिएगा मेरे साथ साथियों कि कुचिपुड़ी कहां का है? कुचेलापुरम का है साथियों। कहां का? कुचेलापुरम का है। और कुचेलापुरम कहां पर है साथियों? आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। कहां? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, समझिएगा कहां का है, आंध्र प्रदेश का है, पहला बात ही समझिएगा। और ये कौन से धर्म पे है साथियों? तो ये किस धर्म पे है? अगर धर्म की बात करते हैं, किस धर्म पे ये ज्यादा फोकस करता है, तो यह वैष्णव धर्म पे करता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, किस रिलीजन पे यह डांस ज्यादा फोकस करता है, तो यह वैष्णव धर्म पे फोकस करता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट कि कुचिपुड़ी कौन से धर्म पे ज्यादा फोकस करता है, तो वैष्णव धर्म पर ज्यादा फोकस करता है साथियों, वैष्णव धर्म पर। और यह एकमात्र ऐसा डांस है साथियों जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कहूं तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और इसका विषय क्या होता है? भागवत पुराण हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं विषय, अभी मेल फीमेल मत लिखिएगा साथियों, खाली हम लोग लिखाएंगे। अगर हम बात करते हैं विषय, सब्जेक्ट की बात करते हैं साथियों, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट किस पे बेस है साथियों? भागवत पुराण पे बेस है साथियों। किस पे? भागवत पुराण। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और इसको संरक्षित किसने किया था? विजयनगर और गोलकोंडा के शासकों ने किया था साथियों। किस पे? विजयनगर एंड गोलकोंडा के विजयनगर और गोलकोंडा के शासकों ने इसको संरक्षित किया था, बिल्कुल। और किस? भागवत पुराण भी तो साथियों वैष्णव धर्म का ही है, समझिएगा। विषय क्या है? भागवत पुराण है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कुचेलापुरम आंध्र प्रदेश से लिया गया है। विषय क्या है? वैष्णव धर्म से देखने को मिलता है। संरक्षित किसने किया था साथियों? तो विजयनगर और गोलकोंडा के शासकों ने इसको संरक्षित किया था साथियों, बिल्कुल ध्यान देना है। और मेल जो यहाँ पे कपड़ा पहनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं पुरुष जो यहाँ पे कपड़े पहनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल बता दो तो जानो साथियों, क्या कहा जाता है? बगलबंदी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? बगलबंदी कहते हैं साथियों, बिल्कुल लिख लीजिएगा, बगलबंदी कहा जाता है, बगलबंदी कहा जाता है। तो कुचिपुड़ी भैया, कच्ची पुड़ी वही चलेगा जो अंधा होगा। कुचेलापुरम साथियों आंध्र प्रदेश से लिया गया है। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वैष्णव धर्म पे फोकस करता है। विषय इसका भागवत पुराण है। विजयनगर और बिल्कुल आवाज साफ नहीं आ रही, बिल्कुल साफ आ रही साथियों, अपना आवाज सही करिएगा कान का, ठीक है? कान का मतलब ईयरफोन सही कर लीजिए, मोबाइल सही कर लीजिए, सारे बच्चों को क्लियर आवाज आ रही है। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो एक बार क्या करिए, ऐप से लॉग आउट कर लीजिए, फिर से लॉग इन कर लीजिए, सब कुछ सही आएगा साथियों, ठीक है? इसके अलावा हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं साथियों, तो
कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के साथियों कहां से लिया गया है? कुचेलापुरम से लिया गया है। एक बार साथियों मैं लिख के पढ़ा देता हूं, फिर आपको मैं यहां से दिखा देता हूं कि अगर कुछ भी हैंडराइटिंग में दिक्कत हो ना समझ में आए तो आप लोग यहां से भी पढ़ सकते हैं साथियों। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डांस भी देखने को मिलता है साथियों। अभी इसका मतलब भी मैं समझाता हूं, ठीक है। कुचिपुड़ी डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द आंध्र विलेज ऑफ कुचेलापुरम। मैंने बताया कहां से लिया गया है? कुचेलापुरम जिले गांव से लिया गया है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश वैष्णव धर्म के आगमन के साथ यह नृत्य शैली पुरुष ब्राह्मणों का अधिकार बन गई और मंदिरों में इसका प्रदर्शन किया जाने लगा साथियों। और वैष्णव धर्म के आगमन के साथ ही साथियों इसको कौन परफॉर्म करता था? पुरुष। लगभग पुरुष इसको परफॉर्म करते थे। इसीलिए पुरुष के जो कपड़े को हम लोग क्या कहते हैं? बगलबंदी कहा जाता है। पूछा हुआ प्रश्न साथियों कि कोई बात नहीं, लेट हो गया, पढ़िएगा, पढ़ाई करिए। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा कि भागवत पुराण की कहानियां गायन का मुख्य विषय बन गई। अगर ये डांस किया जाता है साथियों तो भागवत पुराण की कहानियां सुनाई जाती हैं और इसको संरक्षित किसने किया था? विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों के द्वारा संरक्षण इस नृत्य शैली की प्रमुखता मिली है साथियों। तो कुचिपुड़ी समझ में आया कि नहीं आया? एक एक पॉइंट बताना है। और चलचित्र नृत्य इसमें कलाकार अपने पैर की अंगूठी से सतह पर चित्र बनाते हैं साथियों। बिल्कुल। अब मैं बताता हूं कुचिपुड़ा डांस कैसे किया जाता है। क्या डांस करके दिखाया जाए? हैं? बताओ, बताइए, क्या डांस करके दिखाया जाए? हाँ, नृत्य करके दिखाना है। नहीं नहीं नहीं, जीता जीता जीता। अरे आप लोग को डांसर बना देंगे, कोई बात नहीं। ये शास्त्रीय नृत्य बहुत बड़ी बात है। देखिए इस डांस में साथियों कुछ नहीं होता है, आप बात को समझिएगा। यस 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 नहीं। चलिए पढ़िए कुचिपुड़ी साथियों, ध्यान देना, मजा आ गया आप लोगों को। हाँ यही तो चाहते हैं। हाँ पुरुष के कपड़े साथियों। चलिए देखिए क्या करती है महिलाएं यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ देखिएगा एक मटका रख लेती है खोपड़ी पे। क्या रख लेती है? कुचिपुड़ी डांस में एक मटका रख लेती है। बिल्कुल जो 52 गज का दामन वाला नहीं था, 52 गज का दामन, वो वाला मटका दिखाता है। बिल्कुल वीडियो करके देखिएगा, मटका रहता है खोपड़ी पर। उसके बाद एक पीतल की थाली होती है साथियों। क्या पीतल की थाली होती है? उसमें होते हैं रंग साथियों। उस पीतल की थाली में पैर रखती है साथियों, तो रंग उनके पैरों में लग जाता है, अंगूठे में लग जाता है। और फिर उसके बाद डांस करते करते साथियों अपने अंगूठे से लगे रंग को साथियों जमीन पे वो चित्र बनाती है साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, चित्र बनाती है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो 52 गज का दामन वाला डांस याद करिएगा। 52 गज का डांस करती है, 52 गज का दामन वाला डांस करती है साथियों। सर पे मटका रहता है साथियों और पैर की अंगूठी से साथियों वो, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पैर के अंगूठे से वो क्या करते हैं? निशान या चित्र बनाते हैं साथियों। बिल्कुल। तो समझ में आया कि कुचिपुड़ी डांस कैसे किया जाता है। एक एक डांस बता रहा हूं साथियों कैसे किया जाता है। बिल्कुल भरतनाट्यम भी मैंने अच्छे से बताया था और कुचिपुड़ी भी मैंने बताया था। याद रहेगा कि बता दो दिया साथियों, ऐसे करके नाचते हैं। चलिए ठीक है। जज इन दिस आर्टिस्ट मेक पिक्चर ऑन द सरफेस विद हिज टूल्स। अपने अंगूठे से वह बिल्कुल चित्र बनाता है साथियों, अपने अंगूठे से वो चित्र बनाता है। मैं गुप्ता जी बार-बार एक चीज को कमेंट मत करिए। और इसके साथ ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध समर्थक कौन है साथियों? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी हमें देखने को मिलती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति देखने को मिलते हैं और इंद्राणी रहमान देखने को मिलते हैं साथियों। इनके बारे में अभी हम लोग लास्ट में 15 मिनट इनके बारे में देखेंगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति और जो भी जहां से क्वेश्चन फंसते हैं साथियों उनके बारे में हम लोग थोड़ा डीप पढ़ लेंगे। उनको आप लोग को अलग से मैं पढ़ा दूंगा। सिर्फ अभी आपको याद रखना है कि इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी साथियों आपको कहां देखने को मिलेंगी? तो ये हमें कुचिपुड़ी में देखने को मिलेंगी। आंध्र प्रदेश का साथियों है तो रेड्डी ब्रदर्स से आप लोग को याद रखना है। चलिए चलिए अगर हम बात करते हैं रेड्डी से, आपको याद करना है साथियों रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम तो भूलिएगा नहीं और बिल्कुल रहमान का नाम याद रखना है। रेड्डी कृष्ण रहमान साथियों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 3 नाम आपको इसमें याद रखने हैं और भी नाम है आगे मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आपको 3 नाम याद रखने हैं। कुचिपुड़ी में रेड्डी कृष्ण रहमान देखने को मिलता है। अब आता है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, कथक हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कथक देखने को मिलता है? कथक को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं साथियों? कथक को हम लोग नटवरी के नाम से जानते हैं। तो गुरुजी आप कहेंगे, ठीक है समझिए बात को, कलाकार तो है भैया, समर्थक भी है, तभी तो कला का समर्थन कर रहे हैं, कला का समर्थन भी किया जाता है। चलिए मधुरिका कुमारी जी बिल्कुल सही है, आप समर्थक भी होगा, कलाकार भी हो सकता है, दोनों। चलिए परेशान मत होइए। कथक की अगर हम बात करते हैं, नटवरी कहा जाता है साथियों, नटवरी कहा जाता है। इसकी भी एक कहानी है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कथक का मतलब होता है स्टोरी साथियों, मतलब कि कहानी बताना साथियों। कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग जिसे कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान देना, स्टोरी टेलिंग जिसे हम लोग कहते हैं, कहानी सुनाना जिसे कहा जाता है साथियों, बिल्कुल उसे हम लोग स्टोरी टेलिंग कहते हैं। कथक का मतलब होता है। कथक साथियों कहां का है? यह हमें उत्तर प्रदेश का देखने को मिलता है और उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलता है साथियों। कथक साथियों कथकली नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो कथक में साथियों इसको हम अन्य नाम नटवरी के नाम से जाना जाता है। नटवरी क्यों कहते हैं साथियों? ये जानने वाली बात है। नटवरी इसलिए कहा जाता है साथियों, नटवरी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता था साथियों। किसको? भगवान श्री कृष्ण को नटवरी कहा जाता था। इसको पूछा जाएगा अन्य नाम जो है नटवरी साथियों, ये नटवरी नाम क्यों पड़ा इसका? तो नटवरी किसे कहा जाता था? नटवरी अगर हम बात करते हैं, यह एक रासलीला है। इनके बीच में साथियों रासलीला है साथियों, इनके बीच में भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच की रासलीला देखने को मिलती है साथियों। किसके? भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में साथियों, भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में हमें ये देखने को मिलता है साथियों, रासलीला साथियों। रासलीला क्या होता है? यह एक तरीके का डांस है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है ध्यान दीजिएगा। नटवरी क्या है? नटवरी एक नृत्य है साथियों, नटवरी एक डांस देखने को मिलता है। किनके बीच में ये डांस हुआ था साथियों? यह एक नृत्य है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नटवरी एक नृत्य है जो रासलीला कहा जाता है। किनके बीच में हुआ था? भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में हुआ था। रासलीला क्या है? डांस हमें देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी को बिल्कुल इंप्रेस करने के लिए डांस करते हैं। उस डांस को, तो भगवान श्री कृष्ण को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तो भगवान श्री कृष्ण को हम लोग नटवर के नाम से पुकारते थे। सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण को नटवर के नाम से भी कहा जाता था, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का अन्य नाम क्या है? नटवर है। और जब उन्होंने वो डांस किया तो उस डांस को नटवरी कहा जाने लगा साथियों। क्या कहने जाने लगा? नटवरी कहा जाने लगा साथियों। किस कथाओं पर आधारित है? बिल्कुल बिल्कुल साथियों राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, पूछा जाएगा है। और साथियों इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ा कपड़ा पहना जाता है साथियों, बिल्कुल बहुत के लिए, मतलब कि जब ये डांस परफॉर्म किया, हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ऐसे करके नाचते हैं, घुंघरू बंधा रहता है, तब घुंघरू बाजे रे गाना आपने सुना होगा, घुंघरू बंधा रहता है साथियों। और इसी को हम लोग कथक कहते हैं। कथक डांस भूलेंगे कभी? ये बताइए, राधा कृष्ण भूलेंगे? अगर भूल जाएंगे तो समझ लीजिए पढ़ना बेकार है और मेरा पढ़ाना आपको बेकार है। भी किया जाता है, हाँ भूल भुलैया वाला नो सर नो सर नो सर, बिल्कुल इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पसंद कहा जाता है, मतलब कि रीडिंग कहा जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कली चूड़ीदार के साथ होती है। तो इसमें हाँ लड़कियों की अनारकली या लंबी कमीज पहनी जाती है साथियों। अनारकली एक ड्रेस आता है साथियों, है ना? कौन सा ड्रेस आता है? अनारकली एक ड्रेस देखने को मिलता है। चलिए
क्या हमें देखने को मिलता है? अनारकली या लंबी कमीज देखने को मिलता है, बिल्कुल। और भैया एक बात कहें, ध्यान देना, अनारकली को हम लोग या लंबी कमीज को आज के नाम पे हम लोग नाइटी के नाम से जानते हैं साथियों, जिसे घर में महिलाएं मिक्सी के नाम से कहती हैं, नाइट ड्रेस के नाम से कहती हैं महिलाएं। चलिए, तो वो हम लोग देखते हैं, लंबी कमीज से हम लोग देखते हैं साथियों। यह नृत्य कहां-कहां पे पेश किया जाता है साथियों? लखनऊ घराना में देखने को मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जयपुर घराना में, बनारस घराना में, रायगढ़ में किया जाता है। 4 घराना में इसको परफॉर्म किया जाता है साथियों। लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ साथियों, 4 आपको याद रखना है। हाँ, बिल्कुल, लेडी लीला सोखे ने इसको पुनर्जीवित किया साथियों। और इसके प्रस्तावक कौन-कौन से थे? बिरजू महाराज देखने को मिलते हैं, लच्छू महाराज देखने को मिलती हैं, सितारा देवी और दमयंती जोशी देखने को मिलती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं? बताइए, बिरजू महाराज हैं साथियों, बिरजू महाराज का आपने कथन देखा होगा। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज साथियों, सितारा देवी और दमयंती जोशी। तो ये कौन है साथियों? बिरजू महाराज हमें देखने को मिलते हैं। और ये साथियों कौन है? बिरजू महाराज हैं, ये लच्छू महाराज हैं और ये हमें सितारा देवी देखने को मिलती हैं। देखिए, लच्छू महाराज ऐसे ही बजा रहे हैं, बिल्कुल तबला बजा रहे हैं। कौन? लच्छू, बिरछू और बिच लच्छू, अरे इनका नाम है कठिन है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी और दमयंती जोशी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये बताइए, कथकली तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्वेश्चन कराएंगे साथियों, परेशान क्यों हो रहे हैं? हम बता रहे हैं, बिच्छू महाराज, लच्छू महाराज, इनमें से कौन कथकली से रिलेटेड है साथियों? बिल्कुल ऐसा पूछा जाएगा, इनमें से कौन कथकली से रिलेटेड है, तो हमें बताना पड़ेगा बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, दमयंती जोशी हैं, या तो सितारा देवी हैं, या सारे ही, या इनमें से कोई नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, कुचिपुड़ी पढ़ा, और साथियों ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो कुचिपुड़ी के बाद हम लोगों ने पढ़ा है क्या? कथक पढ़ा है। भैया ध्यान देना, कथक के बारे में हम अगर बात करते हैं, कथक का मतलब होता है कहानी सुनाना या स्टोरी टेलिंग साथियों। रिवीजन कर लीजिएगा, स्टोरी टेलिंग होती है। कथक को साथियों नटवर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण डांस करते हैं, उन्हें हम नटवरी कहते हैं साथियों। भगवान श्री कृष्ण को नटवर कहा जाता था, उनके द्वारा किया गया नृत्य को हम लोग नटवरी कहते हैं साथियों। नटवरी इसका हम लोग जान गए। और अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट साथियों, स्टोरी के बाद की अगर हम बात करते हैं, इस पे 4 लोग रिलेटेड हैं, दमयंती जोशी, सितारा देवी, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज साथियों। और यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण की कहानी सुनाई जाती है साथियों, स्टोरी सुनाई जाती है। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। 4 घराना रिलेटेड है साथियों, लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराना, इसका रिलेशन देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ देखिएगा, ये देख लीजिएगा, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट हमारे लिए आता है बिल्कुल मोहिनी अट्टम साथियों। बिल्कुल बताइएगा, मोहिनी अट्टम का मतलब क्या होता है, मोहिनी का मतलब क्या होता है और अट्टम का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है साथियों। क्या मोहिनी और अट्टम का मतलब क्या होता है साथियों? बिल्कुल बताइएगा, मोहिनी और अट्टम का मतलब क्या होता है। मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल साथियों, सुंदर स्त्री की बात हम लोग करते हैं साथियों। ध्यान देना, ब्यूटीफुल वुमेन की हम लोग बात करते हैं, किसमें? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर स्त्री होता है। और सुंदर स्त्री के द्वारा परफॉर्म किया नृत्य साथियों हमें मोहिनी अट्टम कहते हैं। अट्टम का मतलब होता है नृत्य, मतलब कि डांस हमें देखने को मिलता है साथियों। और ये कहां पे परफॉर्म किया जाता है साथियों? भैया हम केरल में परफॉर्म करते हैं साथियों। मोहिनी अट्टम हम लोग कहां परफॉर्म करते हैं? केरल में हम लोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ है नृत्य साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री और नृत्य का अर्थ हमें क्या देखने को, अट्टम का अर्थ नृत्य देखने को मिलता है। कहां का साथियों? क्लासिकल डांस है, केरल का हमें देखने को मिलता है। मोहिनी अट्टम या जादूगरनी का नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य हमें देखने को मिलता है साथियों, एकल नृत्य देखने को मिलता है। भैया मोहिनी अट्टम की भी कहानी बहुत अच्छी है, बताइएगा मोहिनी अट्टम की कहानी क्या है साथियों? अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। इसे प्रसिद्ध मलयाली कवि वीएन मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ मिलकर पुनर्जीवित किया है साथियों। तो पूछा जाएगा इसको रिवाइव किसने किया है? तो बिल्कुल बिल्कुल मेनन साहब ने किया है, और मेनन ने किया है, और बिल्कुल कल्याणी अम्मा के साथ इन्होंने मिलकर इसको रिवाइव किया है। ठीक है, चलिए ठीक है। मोहिनी अट्टम भारतनाट्यम की सुंदरता और भव्यता के साथ कथकली की शक्ति का मिश्रण है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी कहानी सुनते हैं साथियों, मोहिनी अट्टम की कहानी सुनते हैं। मोहिनी अट्टम क्यों पढ़ा साथियों? एक शैतान हुआ करता था और उसको एक भगवान ने साथियों, एक भगवान से उसको, उसने बहुत ज्यादा परिश्रम किया साथियों, और बहुत ज्यादा योग किया। क्या करते हैं? बिल्कुल जो बिल्कुल शांत मन से बिल्कुल बैठ जाते हैं, वो किया। और उसके बाद उसको भगवान उसको वरदान देते हैं। उसने कहता है कि हमें भगवान कुछ वरदान दे दीजिए। ठीक है, आप कहते हैं साथियों, वो शैतान कहता है भगवान से कि मुझे एक वरदान दे दीजिए, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं साथियों वो भस्म हो जाए साथियों। क्या भस्मासुर हो जाता है साथियों? जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान को वरदान देना पड़ जाता है, और वो बिल्कुल राक्षस रहता है, शैतान रहता है, भस्मासुर रहता है। वो जिसके ऊपर भी क्या कहते हैं हाथ रखता है साथियों, वो भस्म हो जाता है। ऐसे सारे भगवान बहुत परेशान होने लगे साथियों। तो फिर एक भगवान उसी में से, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उसमें से साथियों एक भगवान क्या करते हैं, एक भगवान क्या करते हैं, भगवान शिव होते हैं या भगवान विष्णु होते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, उसमें से एक भगवान मोहिनी का रूप ले लेते हैं और मोहिनी अट्टम करते हैं। भैया सुंदर स्त्री डांस करती है, और सुंदर स्त्री जब डांस करती है, खूब डांस करती है, और भस्मासुर बिल्कुल मग्न हो जाता है डांस करने में साथियों। मोहिनी अट्टम के साथ डांस करता है, और भगवान फिर क्या करते हैं, अपना हाथ अपने सर पर रख लेते हैं, और वही भस्मासुर भी अपना हाथ अपने सर पर रख लेता है। और जैसे ही अपना हाथ अपने सर पर रखता है, खुदा भस्म हो जाता है साथियों। मोहिनी अट्टम की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मोहिनी अट्टम क्या है? एक शैतान रहता है, उसको वरदान मिलता है कि वो जिसके ऊपर अपना हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप लेके नृत्य करते हैं, उस भस्मासुर को लुभाने की कोशिश करते हैं। जब वो लुभ जाता है साथियों, जब उनके चंगुल में फंस जाता है, तो भस्मासुर भी डांस करने लगता है साथियों। बिल्कुल, और जैसे ही वो डांस करने लगता है, तो भगवान अपने ऊपर हाथ रखते हैं, वो भी उनको कॉपी करके अपना हाथ रखता है साथियों। और जब कॉपी करके अपना हाथ रखता है, तो क्या होता है? बिल्कुल ध्यान देना, वो भी भस्म हो जाता है साथियों। भस्मासुर भी भस्म हो जाता है। तब से साथियों केरल में हमने बिल्कुल मोहिनी अट्टम देखने की बात किया साथियों। चलिए, सुनंदा नायर इसका हमको देखने को मिलता है, और कला मंडलम क्षेमावती देखने को मिलता है, माधवी अम्मा और जयप्रभा मेनन हमें देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध प्रस्तावक के नाम पे हमें कौन देखने को मिलता है साथियों? चलिए, आप लोग बेटा कमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सिलेबस बहुत लंबा है साथियों। करंट अफेयर कब तक स्टार्ट होगा, मैथ में क्या दिक्कत है साथियों ने इस बैच को खरीदा है। उस विश्वास को एमडी क्लास और आपकी ये स्ट्रेटेजी के टीचर बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे। विश्वास मानिएगा साथियों, जितना हम लोग बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं। एक एक बच्चे को पर्सनली मैं ट्रीट करता हूं, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल। चलिए, अगर हम
बात करते हैं सुनंदा नायर देखने को मिलती हैं, कला मंडलम क्षेमवती देखने को मिलती हैं, माधुरी अम्मा देखने को मिलती हैं, जयप्रभा मेनन देखने को मिलती है। यहाँ पूछा जाता है कौन किससे रिलेटेड है साथियों, तो आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम से साथियों भरतनाट्यम में इनको पद्मश्री भी मिला था साथियों, 2000 को किसको मिला था, हेमा मालिनी को मिला था साथियों, और भारती शिवाजी को भी साथियों मिला था। रागिनी देवी भी इससे रिलेटेड है और श्री देवी भी साथियों रिलेटेड किससे, मोहिनी अट्टम से श्री देवी भी रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा नहीं साथियों परेशानी ना, एक दो बार पढ़ेंगे याद जाएगा, कहानी बस याद करते रहिएगा, कहानी ही आपके लिए है। जैसे कथकली किसके लिए है साथियों, कथा वाली कहानी आप कथा की पता चल गया, राधा कृष्ण की है, मोहिनी अट्टम आपको पता चल गया, भस्मासुर की है, कुचिपुड़ी साथियों 52 का दामन है, देवदासी साथियों भरतनाट्यम अगर हम बात करते हैं देवदासी सिस्टम में देखने को मिलता है, देवों की दासी देखने को मिलता है। चार हम लोगों ने पढ़ा, चारों की हम लोगों ने कहानी समझ ली साथियों, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ये वादा है मेरा आप लोगों के लिए। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों कथकली की बात करते हैं साथियों, क्या कथकली की बात करते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली देखने को मिलता है साथियों। ये देखिए ये कथकली डांस ऐसे परफॉर्म किया जाता है। कथकली का मतलब क्या होता है, कथा का मतलब होता है साथियों कहानी, मतलब स्टोरी देखने को मिलती है, और कली का मतलब होता है साथियों ड्रामा, ड्रामा का मतलब नाटक देखने को मिलता है साथियों। तो कथकली दो शब्दों से मिला है साथियों, कथा साथियों ध्यान दीजिएगा, कथा की अगर हम बात करते हैं, और बिल्कुल कली का मतलब होता है साथियों ड्रामा या नाटक देखने को मिलता है। कथा का मतलब होता है स्टोरी, स्टोरी का मतलब साथियों लिख लीजिएगा कहानी देखने को मिलता है साथियों, क्या कहानी देखने को मिलता है। अब कली का मतलब साथियों नृत्य साथियों या ड्रामा नाटक देखने को मिलता है साथियों, इसमें नाटक किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, ड्रामा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, ड्रामा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों, ठीक है। और कथकली में किस भगवान को बेस बनाया गया साथियों, और कौन से भगवान इसके बेस है साथियों, तो बिल्कुल रामायण और महाभारत की स्टोरी दिखाई जाती है। कौन सी कहानी दिखाई जाती है, नाटक है तो रामायण की कहानी दिखाई जाती है साथियों, किसकी, रामायण की और महाभारत की कहानी दिखाई जाती है साथियों। किसकी कहानी, रामायण की और महाभारत की कहानी दिखाई जाती है, ये आपको याद रखना है। किसकी साथियों, रामायण की और महाभारत की स्टोरी दिखाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामायण और महाभारत की कहानी दिखाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। रामायण और महाभारत की कहानी दिखाई जाती है, ये याद कर लीजिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कथा का मतलब होता है कहानी, कली का मतलब होता है नाटक, और कथाकली का मतलब होता है नाटक के द्वारा कहानी सुनाना साथियों। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कथाकली का मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा साथियों, कथाकली का मतलब होता है नाटक के द्वारा कहानी सुनाना साथियों, नाटक के द्वारा कहानी सुनाना हमें देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, कथकली कहां का है, केरल का देखने को मिलता है साथियों। और जो इसमें भैया दो लोग रहते हैं, एक रहता है नायक, नायक को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, हीरो के नाम से जानते हैं, ठीक साथियों। और दूसरा रहता है खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, अरे गाना सुने हो कि नहीं, हां हीरो का मतलब है विलन। एक विलन तो कहानी सुनी होगी साथियों, तो नायक नहीं खलनायक हूं मैं, बिल्कुल साथियों, यस सर क्लियर। अगर हम बात करते हैं नायक को पाचा कहा जाता है साथियों, नायक को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल ध्यान देना, नायक को हम लोग पाचा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, नायक को हम लोग पाचा के नाम से जानते हैं, और खलनायक को साथियों हम लोग किसके नाम से जानते हैं, विलन को हम लोग साथियों कथी के नाम से जानते हैं साथियों। क्या कथी के नाम से जानते हैं भैया, किसके नाम से जानते हैं, कथी के नाम से हम लोग जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है भैया। अगर हम बात करते हैं कथकली में, कथा नाटक के द्वारा सुनाई गई कहानी को हम लोग कथकली कहते हैं, नायक को हम लोग पचा, खलनायक को हम लोग कथी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल समझिएगा। और अगर ये किस कहानी पर बेस है साथियों, किसकी कहानी सुनाई जाती है, रामायण और महाभारत की कहानी सुनाई जाती है, तो यहाँ देखिएगा साथियों इसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, चेहरे के हाव भाव से ये नाटक की कहानी दर्शाई जाती है। क्या चेहरे के हाव भाव से दिखाया जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं नृत्य नाटक के दो रूप है, रामायण और कृष्णाष्टम केरल के मंदिरों में विकसित हुए हैं, जिनमें रामायण और महाभारत के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है साथियों। इसका ध्यान दीजिएगा, रामायण और महाभारत के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, रामायण और महाभारत के प्रसंगों का किया जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, यह लोक नाट्य परंपरा आगे चलकर कथाकली का स्रोत बन गई साथियों, और यही जो फोक डांस हुआ साथियों, फोक ड्रामा हुआ, उसी को हम लोग आगे चल के कथाकली करने लगे। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, और नाट्य स्थान को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, जहां पे यह परफॉर्म किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग कुट्टम पलम कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, कुट्टम पालम कहा जाता है साथियों, नोट कर लीजिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुट्टम पालम के नाम से जानते हैं। क्या साथियों, कुट्टम पालम के नाम से जानते हैं। आपका एक और तैयार हो गया साथियों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और आपका तैयार हो गया, यस सर कथाकली तैयार हो गया। तो बताइए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथाकली और कथक, ये पांच आपके तैयार हुए कि नहीं हुए, बताइए। यस सर यस सर यस सर यस सर क्लियर, सारी कहानी समझ में आ गई, मजा आ रहा है, याद हो रही चीजें, बताइए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिए कि आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो रही हैं। यस सर जी सर जी सर यस सर यस सर यस सर यस सर, क्या बात है क्या बात है, बिल्कुल। पिता की फिक्र को अगर फक्र में बदलना है, मां के आंसुओं को अगर मोती में बदलना है साथियों, तो ध्यान देना, आपके अपने संघर्ष को अपना जुनून बनाना होगा, जब तक वो आपकी कहानियां लिखते साथियों। और ये वही वक्त है साथियों, आधे से ज्यादा बच्चे हार मान जाते हैं, और आप शेर हो साथियों, भले ही थोड़ा काहिल हो तो क्या हुआ, पर एक बार जब अपने शिकार को ढूंढ लिया तो बिना शिकार के पीछे नहीं बैठता। शेर की कहानी है साथियों, और आप तो वो शेर और शेरनी हो। काहिल तो बहुत मुझे पता है, घर से निकलना नहीं चाहते हो, पर एक बार अगर आपने ठान लिया, शेर अगर ठान लेता है साथियों कि क्या कहते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है और ये मेरा शिकार है और मैं इसे करके रहूंगा साथियों, तो बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल साथियों, जब तक वो अपना शिकार निकल लेता है वो बैठता नहीं है। तो आप वो शेर हो जो शिकार को एनटीपीसी को बना लिए हो, और जब तक आप शिकार कर नहीं लोगे साथियों, तब तक आप पीछे हटने वाले नहीं हो। और पुष्पा छुपेगा नहीं साला, बिल्कुल नया पुष्पा फ्लावर समझा क्या, वाइल्ड है, बिल्कुल संक्षेप समझिएगा, वाइल्ड फायर देखने को मिलेगा साथियों, बिल्कुल। चलिए मजा आ गया। चलिए कथाकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं देखने को मिलती हैं, मतलब कि हम लोग 24 तरीके से इसमें पोस्टर देते हुए दिखते हैं साथियों। चलिए कथाकली की बात करते हैं तो कृष्णा कुट्टी हमें देखने को मिलते हैं, आनंद शिवमरण देखने को मिलती हैं, और मृणाली साराभाई देखने को मिलती हैं साथियों। कथाकली से रिलेटेड है, ये तीन लोगों का नाम आपको याद रखना है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, कृष्णन कुटी देखने को मिलते हैं, आनंद शिवा ब्रह्मन देखने को मिलते हैं, और मृणाली साराभाई देखने को मिलती हैं। कथाकली से रिलेटेड कौन कौन से साथियों, इनका नाम रखिएगा, मृणाली साराभाई देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, मणिपुरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मणिपुरी ओडिसी साथियों, मणिपुरी ओडिसी और छाऊ डांस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके परीक्षाओं के लिए, पर यहां से आपको देखने को मिलेगा। मणिपुरी डांस कहां का है साथियों, मणिपुर का है, पहला पॉइंट नोट करिएगा। किस धर्म से रिलेटेड है साथियों, तो वैष्णव धर्म से रिलेटेड है साथियों, वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है। और इसमें किसकी कहानी दिखाई जाती है साथियों, भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां दिखाई जाती है साथियों। तो किसकी कहानी दिखाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण की बचपन की कहानियां दिखाई जाती है। चलिए साथियों किसकी कहानी दिखाई जाती है,
श्री कृष्ण के बचपन की कहानी दिखाई जाती है तो मणिपुरी डांस कहाँ का है? मणिपुर का है, वैष्णव धर्म से रिलेटेड है साथियों, और भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानी दिखाई जाती है। और इसमें भैया 3 शैलियां प्रमुख देखने को मिलती हैं, लाई हलवा साथियों, संकीर्तन और रासलीला देखने को मिलता है। 3 प्रमुख शैलियां हैं साथियों, 3 मेन स्टाइल में डांस किया जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है मणिपुरी के बारे में। मणिपुरी डांस कहाँ का साथियों? मणिपुर का देखने को मिलता है। बिल्कुल पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिपुर की घाटियों में शिव और पार्वती के दिव्य नृत्य के साथ साथ स्थानीय गंधर्वों का भी नृत्य किया जाता है साथियों। और आपको पता है कि मणिपुर की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो साथियों मणिपुर हमारा कहाँ पे है? तो बिल्कुल ध्यान देना, ये हमारा क्या है? ये हमारा अगर प्यारा भारत है साथियों, और ये हमारा दक्षिण पूर्वी राज्य देखने को मिलता है। त्रिपुरा है, मिजोरम है, और मिजोरम के ऊपर हमें मणिपुर देखने को मिलता है। नागालैंड के नीचे साथियों में क्या देखने को मिलता है? मणिपुर देखने को मिलता है। और मणिपुरी में ही साथियों हमें मणिपुरी डांस देखने को मिलता है साथियों, ध्यान देना, मणिपुरी में ही बिल्कुल मणिपुरी डांस देखने को मिलता है। और मणिपुर घाटी में साथियों ध्यान देना, चलिए शैली मतलब स्टाइल, कौन कौन से शैली में डांस किया जाता है? शैली मतलब स्टाइल, ठीक है साथियों, देखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में से पेश करके इस नृत्य शैली को फिर से सुर्खियों में ला दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों कर दिया था साथियों। किसने? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको शांति निकेतन में पेश करके इसको फिर से सुर्खियों में ला दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमें देखने को मिलता है। और मणिपुरी से साथियों 4 बहनें देखने को मिलती हैं, और चारों बहनों का नाम आपको याद करना है। इन्हें हम प्यार से झावरी बहनें कहते हैं। एक का नाम था दर्शना, दूसरा का नयन, सुवर्णा और रंजना साथियों। तो नाना जिसमें आएगा, नाना करते प्यार की हमको प्यार हो गया। चलिए दर्शना, नयना, रंजना, दर्शन, नयन, स्वर, रंजना, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 4 डांस देखने को मिलता है। और इनके गुरु कौन है साथियों? विपिन सिंह देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मणिपुर के गुरु कौन है मणिपुरी डांस के, झाबरी बहनों की, झाबरी बहनों की अगर बात करते हैं साथियों, कौन देखने को मिलती हैं? दर्शना, नयन, स्वर्णा, रंजना साथियों 4 देखने को मिलते हैं। बताइए, चारों के नाम याद हुए। झाबरी बहनें किससे रिलेटेड है? मणिपुरी से रिलेटेड है। झाबरी बहनें किससे रिलेटेड है? मणिपुरी से रिलेटेड है साथियों, याद कर लीजिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां दिखाई जाती हैं, वैष्णव धर्म पर है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और मणिपुर की घाटी में भगवान शिव और पार्वती नृत्य करते हुए देखे गए साथियों, बिल्कुल। हाँ, घराना से पढ़ाएंगे तो घराना बताएंगे ना साथियों। अभी हम लोग सिर्फ नृत्य पढ़ रहे हैं, हर एक चीज पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। घराना, वाद्य यंत्र सब कुछ पढ़ेंगे, और ऐसा ऐसा वाद्य पढ़ेंगे किसी के भी जाएंगे यहीं पे। चलिए सत्रिया, सत्रिया साथियों 7 राज्यों में से एक, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल अगर हम कहते हैं 7 राज्यों में से एक, आसमान के नीचे भी, आसमान के ऊपर भी, और आसमान में सितारा साथियों, इसका ट्रिक हमने बताया था साथियों। बहुत ज्यादा गलत होता है आसमान में साथियों, क्या आसमान में सितारा, इसका ट्रिक देखने को मिलता है। क्या साथियों? आसमान में सितारा, इसका ट्रिक देखने को मिलता है। बिल्कुल सत्रिया कहां का है साथियों? असम का देखने को मिलता है। भैया सबसे लेटेस्ट ऐड किया गया था 2000 में, शामिल किया गया है, और इसकी खोज 500 वर्ष पूर्व हुई थी साथियों। 500 वर्ष पहले इसकी हमने खोज की थी। कब साथियों? 500 साल पहले इसकी हमने खोज की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सत्रिया को साथियों बिल्कुल अंकिया नाट्य प्रदर्शन के लिए लाया गया था साथियों। किसके प्रदर्शन के लिए लाया गया था? अंकिया नाट्य प्रदर्शन के लिए लाया गया था। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी, और जब स्त्री करती है तो सीमांगी कहलाता है। तो हेराड़ों पर इस नृत्य भोपो बिच्छुओं द्वारा किया जाता है साथियों, ध्यान देना। मेल जब करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भांगी के नाम से जानते हैं साथियों। क्या कहते हैं? भांगी का भंगी के नाम से जानते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। और जब फीमेल इस डांस को परफॉर्म करती है तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जब महिलाएं इस डांस को करती हैं तब हम उसको सीमांगी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? सीमांगी कहते हैं। कौन सा डांस को? सत्रिया डांस को साथियों। तो मेल, ठीक है। इसमें बोल गीत संगीत का प्रयोग होता है साथियों। और जब हम लोग म्यूजिक पढ़ेंगे तो बताएंगे बोल गीत क्या होता है, अंकियात क्या होता है साथियों। ये सब साथियों जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या बिल्कुल जब हम लोग म्यूजिक पढ़ेंगे, वाद्य पढ़ेंगे, तब इन सारी चीजों, भगवान श्री कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। और भगवान श्री कृष्ण की कहानी यहाँ पे भी दिखाई जाती है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कहानी दिखाई जाती है। सत्रिया से रिलेटेड कौन है साथियों? सत्रिया नाच नहीं दिखा सकते साथियों। चलिए तो इससे कौन है? श्रीमद शंकरदेव साथियों। शारदीय सैकिया हमें देखने को मिलते हैं, गुरु जतिन गोस्वामी देखने को मिलते हैं, और प्रभात शर्मा देखने को मिलते हैं साथियों। 4 लोग हमको इससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं। बिल्कुल शंकरदेव देखने को मिलते हैं, सैकिया देखने को मिलते हैं साथियों, गुरु जतिन गोस्वामी देखने को मिलते हैं, और प्रभात शर्मा देखने को मिलते हैं। फिर से याद करिए साथियों, सत्रिया डांस रिलेटेड कौन है? एक ही आपको इसमें नाम याद करना है साथियों। पहला और आखिरी नाम है शंकरदेव का नाम आपको याद रखना है साथियों। सत्रिया में साथियों किसका? शंकरदेव का नाम आपको याद रखना है। और थोड़ी सी चीजें बच गई हैं जो हम लोग कल कर लेंगे साथियों, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे हम लोग कल कर लेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों का रिवीजन करा दूं, क्योंकि बिना रिवीजन सब अधूरा है। मुझे पता है मेरे साथियों को कुछ भी याद नहीं रहता। कहां का है बताइए? कथकली कहां का है? क्वेश्चन हो जाए। किधर किधर? कुचिपुड़ी में जो मेल कपड़ा पहनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुचिपुड़ी में जो मेल कपड़ा पहनते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बगलबंदी, 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 बगलबंदी। बिरजू महाराज और लक्ष्मण महाराज किस नृत्य से रिलेटेड है साथियों? बताइए। बिल्कुल कथक से रिलेटेड है साथियों। अगर हम बात करते हैं कि मोहिनी अट्टम कहां का नृत्य देखने को मिलता है साथियों, कहां का मोहिनी अट्टम देखने को मिलता है, ये बताइए। मोहिनी अट्टम केरल का। कुचिपुड़ी, चलिए समझ में आ गया। कल हम लोग साथियों लोक नृत्य को चालू करेंगे, फोक डांस को चालू करेंगे साथियों। 3-4 क्लास लगेगी फोक डांस को याद करने में, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों लोक नृत्य को। उससे पहले हम लोग अपने क्लासिकल डांस को देखेंगे साथियों। 15 से 15-20 मिनट लगेगा क्लासिकल डांस को पढ़ने में, शास्त्रीय नृत्य को पढ़ने में साथियों। शास्त्रीय नृत्य होने के बाद हम लोग फोक डांस चालू करेंगे साथियों। और फोक डांस हम लोग अच्छे से कर लेंगे। बिल्कुल, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, इसका नोट्स मिल जाएगा साथियों, परेशान होने की